केमिकल इक्वेशंस बनाते टाइमिंग में हम लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, हम लोगों को जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनका नाम हमें पता नहीं है। सो मैं ये एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जहाँ पर मैं केमिकल कंपाउंड्स का नाम आप बच्चे लोगों को मैं प्रिपेयर कराऊंगा, जहाँ पर मैं आज पहला सीरीज में 23 कंपाउंड्स का नाम मैंने याद किया है। इन लोगों को आप लोगों को मैं याद करवाऊंगा। क्या होता है ना, आप कोई चीज़ को याद करते हो और उसको रिपीट करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, आप मेमोराइज कर लेते हो। तो मैं एज ए गार्डियन, एज ए टीचर मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे केमिकल नेम्स, सारे जितने भी केमिकल नेम्स हैं, सारे केमिकल का कंपाउंड के फार्मूलाज के साथ आपको याद कराऊं। आपको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 23 कंपाउंड्स एक वीडियो में आपको मैं सिखाऊं, क्योंकि ये पहले बार में मैं 23 कंपाउंड्स लिख पाया हूं। यहाँ पर इस पेज का जो साइज है उसी के मुताबिक 23 कंपाउंड्स में लिख पाऊंगा। तो उस हिसाब से मेरे पास कम से कम 115 या 120 कंपाउंड्स हैं क्लास 10th के हिसाब से। तो केमिकल फार्मूलाज जब आप लिखते हो तब उसका वेटेज बढ़ जाता है। कोई भी केमिकल इक्वेशंस में केमिकल फार्मूलाज जब लिखते हैं तो पहला नाम है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो इजी से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तो करेंगे, 110 तक हम लोग पहुंचेंगे। तो पहला वाला कंपाउंड जिसके बारे में इजीली यूज करते हैं हम लोग, पहला वाला नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। सो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, H2SO4। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट आ गया जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जहां पर सल्फेट या ऑक्साइड या एसिड रेडिकल, उन लोगों का जो रिलेशनशिप है, आयन उनका जो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड नेम्स में याद करा रहा हूँ। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। नेक्स्ट हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक फेरस दोनों होता है, याद रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर Fe3। आपको आगे चल के वीडियो में ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, मैं अगर चांस मिलता है तो, जहाँ पर मैं फेरिक फेरस या उस तरह से आयंस के जो नेम हैं, उनके जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो सब के ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्लास 10th वाले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर OH एक्चुअली एक फंक्शनल ग्रुप है। OH को फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो C2H5OH। उसके बाद का प्रॉपर्टी है, उसके बाद का जो हमारा कंपाउंड है ग्लूकोज, एक नेम है ग्लूकोज का। अगर ये फार्मूलाज क्या है, सबसे ज़्यादा इजी हम लोगों का जो ग्लूकोज है, क्लास 5th से आप लोग पढ़ते आए हो, C2H5O क्या, सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, सॉरी। मैं एक्चुअली इथाइल अल्कोहल पे नज़र डाल रहा था। यहाँ पर है आपका क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, एक मिस्टेक है यहाँ पर, C6H12O6, C6H12O6। सॉरी, मैं इथाइल अल्कोहल के ऊपर नजर आ गया। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इस तरह के मिस्टेक्स हम बड़े भी करते हैं। क्या होता है, जब आप थोड़ा सा नज़र हटती है तो वहाँ पर हम लोगों को चीज़ों को लिखने में हम लोग स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर मिस्टेक कर सकता हूँ तो हो सकता है आप लोग भी मिस्टेक करो, या हो सकता है आप लोग मिस्टेक ना करो। तो एनीवे आई एम रियली सॉरी। सो ग्लूकोज का नाम है C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, सो फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया Ca। यहाँ पर भी केयरफुल, आपको ब्रैकेट में OH लिखना है और ब्रैकेट के बाहर आपको 2 देना है। तो इस तरह से ब्रैकेट के बाहर क्यों देते हैं, इसके ऊपर हम लोग आगे चल के वीडियोज़ में हाईलाइट करेंगे, कि उसके ऊपर वर्क करेंगे हम लोग। होप सो कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है चीज़ें। तो ये हो गया आपका CaOH2। नेक्स्ट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे इजी वाला है जो लाइफ में यूज होता है रेगुलर, हम लोग उसके ऊपर देखते रहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया।
तो यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया है मेरे से, वो है कैल्शियम, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया हमारा CO2। ये बचपन से ही आप लोग देखते आए हो, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चीज़ें जो है आप लोग देखते आए हो। फोटोसिंथेसिस के ऊपर आप जब पढ़ रहे थे तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज ये दो फार्मूलाज आपको हमेशा से ही। तो यहाँ पर चूंकि मैं ग्लूकोज में यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। C6H12O6 और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा दोस्त, ठीक है। कुछ लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड को विलेन बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो हम लोगों को पोल्यूशन होता है बोलते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, हर केमिकल्स का एक्चुअली इस्तेमाल है। सो फेरस सल्फेट, फेरस आ गया, फेरिक का भाई फेरस, तो वहाँ पर जैसे फेरिक होता था, फेरिक ऑक्साइड पढ़े थे, यहाँ पर फेरस सल्फेट पढ़ रहे हैं। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया हमारा Fe3SO4, फेरस सल्फेट यहाँ पर फेरस सल्फेट हो गया, सॉरी FeSO4 फेरस सल्फेट FeSO4। वहाँ पर जब हम लोग फेरिक पढ़ रहे थे तो Fe3 होता था, यहाँ पर FeSO4। नेक्स्ट आ गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड, 3 हो गया SO3। लेड नाइट्रेट, अगेन ब्रैकेट वाला स्टोरी आ जाएगा आपका PbNO3 2। याद रखिए फेरस और फेरिक ये दोनों चीज। सो हम लोगों का नेक्स्ट कंपाउंड, मैंने 5 कंपाउंड्स को एक्चुअली लिख लिया है। तो लेड ऑक्साइड PbO, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2। सिल्वर क्लोराइड AgCl, ओके। इन सब का नाम, इनका यूज एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं भी इसी को ही मैं प्रोसीड करके, इसी चार्ट को ही प्रोसीड करके इनके यूजेस के ऊपर बात करूंगा कि इनका यूजेस एक्चुअली क्या होता है, सो दैट हम लोग ना जब ये वीडियोस देखो ना आपका लर्निंग ना परफेक्ट लर्निंग हो जाए। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इनके बारे में एक एनेक्डोट देना पसंद करूंगा। नेक्स्ट ऐसा कुछ करूंगा जैसे कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर क्लोराइड AgCl, बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हम लोगों को आपको थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा हो गया। सो हम लोगों ने क्या किया, सारे केमिकल नेम्स को लिख लिया सो दैट कि आप लोगों को उसको पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। सो लेड नाइट्रेट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा रिवीजन भी टाइप का हो गया और आपको लोगों को आगे वाला फटाफट आपका फिनिश भी हो जाएगा, बच्चे लोग इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 2, लेड ऑक्साइड PbO। नेक्स्ट हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। नेक्स्ट हो गया आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। OH जब लगता है बेस होता है आपका, बेस का प्रॉपर्टी है वो NH4OH, ठीक है। H+ आयन होता है और OH- होता है। नेक्स्ट हो गया बेरियम क्लोराइड BaCl2। नेक्स्ट हो गया कॉपर सल्फेट, सबसे इजी चीज है और इसका केमिकल फार्मूलाज तो है आपका इंपॉर्टेंट, साथ ही में इसका केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं क्लास 10th में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो कंपाउंड नेम है इन सब का इस्तेमाल आपको फिजिकल केमिकल रिएक्शंस में तो आपको देखते ही हो, उसके क्वेश्चंस आते ही हैं। साथ में क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें केमिकल कंपाउंड का नाम याद रखना जरूरी है। सो कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट हो गया कॉपर क्लोराइड CuCl2,
तो वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। एक बार रिवीजन मार देते हैं, उसके बाद आपको फिर ये रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा चीज़ों को रिवाइज करने में। तो शुरुआत करें यहाँ से। तो आपका पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, फेरिक क्लोराइड Fe3O4, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ग्लूकोज आपका हो गया C6H12O6। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फेरस सल्फेट FeSO4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट आ गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। नेक्स्ट आ गया लेड नाइट्रेट PbNO3 2। नेक्स्ट लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, नेक्स्ट आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेरियम क्लोराइड BaCl2, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो ये आपका हो गया 23 कंपाउंड नेम्स आपका है। क्लास 10 का पहला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो ये इसका इस्तेमाल आप लोगों को कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, या इन केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल आप लोगों के लाइफ में रेगुलर कैसे करके आपके क्वेश्चनियर्स में या आपके आगे चल के आपके जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल करेंगे, केमिकल इक्वेशंस लिखने में कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को ये काम आएगा और हम लोग डिस्कशन भी इसके ऊपर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसका रिपीट भी देख सकते हैं, जितनी बार हो सके देखिए, तो आपका केमिकल कंपाउंड्स के नेम याद हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और 23 या 25 कंपाउंड्स मिनिमम प्रिपेयर करेंगे। तो 110 कंपाउंड्स मैंने डिसाइड किया है आप लोगों को बताने का, जो क्लास 10 तक बच्चे याद रखना चाहिए। उसका आगे चल के भी क्लास 11-12 में भी आपको ये सारे इस्तेमाल होंगे। Thank you very much for watching this video. Please like and share and subscribe. Love you. Thank you very much.